कार खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब की बार तमाम वादों और दावों के बीच यमुना नदी भी एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपने कोर एजेंडे में शामिल कर दिल्ली की मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले लिया है। इससे पहले कि दिल्ली चुनावों में यमुना नदी सियासी दलों के लिए मुद्दा रही है, लेकिन इस बार यह मामला थोड़ा अलग है। बीजेपी जहां इस मुद्दे को आक्रामक तरीके से जनता के बीच लेकर जा रही है, तो वहीं केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी यमुना सफाई के लिए बाकायदा अपनी पूरी प्लानिंग बता रही है। सवाल ये, आखिर दिल्ली के चुनाव में इस बार कैसे यमुना की गंदगी एक बड़ा सियासी एजेंडा बन चुकी है। रिपोर्ट। यमुना में झाग अब नहीं, नल से पानी साफ चाहिए, कूड़े का पहाड़ अब नहीं, झूठे वादों को तगड़ी फटकार चाहिए, बहाने नहीं बदलाव चाहिए। हम ये सारी यमुना मैया का पानी साफ कर सकते हैं। ये कोई साफ करना रॉकेट साइंस नहीं है। यमुना साफ नहीं, पानी बिना साफ है, महिलाओं की सुरक्षा को छोड़ बेचते शराब है, शीश महल से अब जनता ऊब चुकी है पूरी, उठकर दिल्ली बोल रही अब कांग्रेस है जरूरी, काम रुकने ये नहीं देता, करते रहता गजब कमाल, बाकी सारे झूठ फैलाएं फिर भी रुकता ना कोई काम। फिर सियासत के केंद्र में यमुना, अब की बार किसका क्या है कहना। यमुना की सफाई पर नया क्लेश, केजरीवाल का पोस्टर डुबोया प्रवेश। शनिवार को दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का कटआउट लेकर सुबह सुबह यमुना घाट पर पहुंच गए। फिर नाव में सवार होकर नदी में उतर गए और केजरीवाल के कटआउट को यमुना में डुबकी लगवा दी। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के जिस पोस्टर को यमुना में डुबोया, उसमें केजरीवाल को दोनों कान पकड़ा हुआ दिखाया गया है। साथ ही इस पोस्टर पर लिखा गया है कि मैं फेल हो गया, मुझे माफ कर। जिस तरीके से आज ये कटआउट के जरिए क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश की गई? देखिए, अरविंद केजरीवाल का वायदा था कि वो यहाँ पे डुबकी लगाएगा, यमुना साफ करेगा, वरना उसको वोट ना दीजिएगा तो दिल्ली की जनता को वोट उसको नहीं देना चाहिए। ये तो ऐसा अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था। यमुना के गंदे पानी में केजरीवाल के पोस्टर को डुबकी लगवाने वाले प्रवेश वर्मा की माने तो यमुना की सफाई की जा सकती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। प्रवेश वर्मा ने इसके लिए बाकायदा गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट का उदाहरण भी दिया। चूंकि माहौल चुनाव का है और दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है, लिहाजा प्रवेश वर्मा के इस एक्ट पर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी रिएक्ट किया है। हम ये सारी यमुना मैया का पानी साफ कर सकते हैं। ये कोई साफ करना रॉकेट साइंस नहीं है।
इसके अंदर में 8-8 मीटर तक की सिल्ट जमा हो गई है, कीचड़ जमा हो गया है। सारी सिल्ट को मशीन द्वारा निकालना, दोनों तरफ 28 किलोमीटर में जो भी नाले यहाँ पे गिरते हैं वहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, दोनों घाटों को, दोनों तरफ के घाटों को पक्का करना। यहाँ पे 10 लाख के करीब में आयुर्वेदिक पेड़ लगाकर ये पूरी यमुना मैया को अच्छा कर सकते हैं। जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने साबरमती रिवर फ्रंट को बनाया, वैसे यमुना रिवर फ्रंट बना सकते हैं। आपने कभी सर्कस देखा है? उसमें जोकर कितनी हरकतें करता है ताकि लोग उसको देखें, उस पर ध्यान आए। वैसा ही एक जोकर आज भाजपा में है, परवेश वर्मा। वो अलग अलग हरकतें कर रहे हैं ताकि किसी तरह मीडिया का ध्यान अपने ऊपर खींच सके। इतना पैसा कमाया भ्रष्टाचार से और दोनों हाथों से वो पैसा लुटा रहे हैं, फिर भी ना उनको ग्राउंड पे कोई पूछ रहा है और ना मीडिया में कोई पूछ रहा है। तो आज जोकर जैसी हरकतें कर रहे हैं। गलत किया भाजपा ने उनको अरविंद केजरीवाल जी के सामने खड़ा कर निपटा ही दिया है पूरा। इस बार तो वो पार्षदी के चुनाव लड़ने लायक भी नहीं बचेंगे। जाहिर है दिल्ली की राजनीति में अब की बार यमुना की सफाई का मुद्दा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही एक बार फिर से गर्म हो गया। अब की बार दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने यमुना की सफाई को बड़ा मुद्दा बना दिया है। इसके जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल अपने वादे को पूरा नहीं करते, यानी कि जनता के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश कि अरविंद केजरीवाल जो वादा करते हैं वो निभाते नहीं है, यानी कि वो वादा खिलाफी करते हैं। और ये बड़ी वजह है कि दिल्ली स्तर के नेताओं से लेकर केंद्र स्तर के नेताओं तक हर रोज यमुना की सफाई पर वो अरविंद केजरीवाल तो कभी आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर हैं। खुद बीजेपी के मौजूदा वक्त में सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी यमुना की सफाई को लेकर अरविंद केजरीवाल को उनके पुराने वादे याद दिलाए। दिल्ली चुनाव के लिए अपनी पार्टी के संकल्प पत्र का तीसरा पाठ जारी करने आए अमित शाह ने आप संयोजक पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल ने वादा किया था कि यमुना की सफाई कर उसमें वो खुद डुबकी लगाएंगे। आज उनकी डुबकी देखने के लिए जनता इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा था 7 साल में मैं यमुना को एकदम शुद्ध कर दूंगा, लंदन की थेम्स नदी जैसा बना दूंगा। मुझे बरोबर ही सवाल याद है, उनका बात याद है। और कहा था कि मैं दिल्ली वालों के सामने डुबकी लगाऊंगा। मैं आज केजरीवाल जी को याद कराने आया हूं, केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपकी वो विश्व प्रसिद्ध डुबकी की राह देख रही है, कब आप लगाओगे। और अगर यमुना जी में नहीं लगानी है तो कुंभ चल रहा है, वहां जाकर डुबकी लगा दो तो कम से कम झूठ बोलने के आपके जो पाप है वो धुल जाएंगे। साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट का विकास हम करेंगे। और केजरीवाल जी को भी मैं निमंत्रण देना चाहता हूं, हमारी सरकार बन जाए उसके 3 साल बाद परिवार के साथ डुबकी लगा देना भैया, यमुना को हम स्वच्छ भी कर देंगे। दरअसल दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यमुना की सफाई कराने के लिए उनके पास पूरी प्लान है और कुछ साल में ही यमुना गोता लगाने लायक हो जाएगी। इसमें वो खुद भी डुबकी लगाने की बात कह चुके हैं। अपने को यमुना साफ करनी है, यमुना नदी भी साफ करनी है। इसकी भी मैंने पूरी प्लानिंग करी है। यमुना नदी के अंदर 4-5 साल के अंदर आपको गोता लगवा देंगे, नला देंगे आपको यमुना नदी के अंदर। इसके लिए दिल्ली की तत्कालीन केजरीवाल सरकार ने बाकायदा यमुना एक्शन प्लान भी बनाया था। दिल्ली सरकार ने 2023-24 के अपनी बजट में क्लीन यमुना एक्शन प्लान में अपनी पूरी योजना बताई थी। एसटीपी और डीएसटीपी को अपग्रेड किया जाना था। 100% घरों में सीवर कनेक्टिविटी करने की बात कही गई थी। सीवर नेटवर्क की डिसल्टिंग का काम होना था। अनधिकृत कॉलोनियों के नालों को ट्रैप कर डाइवर्ट किया जाना था। यमुना में गिरने वाले नालों को ट्रैप करने की बात कही गई थी। प्रदूषण फैलाने वाले यूनिट को शिफ्ट किया जाना था। अब इसमें से कितना काम हुआ है ये भी जान लीजिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यमुना में गंदगी को नियंत्रित करने के लिए 40 नए डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी स्थापित करने की डेडलाइन को कम कर दिया गया। चल रहे निर्माण कार्य के मुताबिक इनमें से 29 प्लांट्स 2024 के अंत तक तैयार हो जाने। 11 साल का समय बहुत ही लंबा होता है। अरविंद केजरीवाल ने बार बार कहा कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा, अगर मैं साफ नहीं कर पाया तो मुझे दिल्ली की जनता वोट मत करना। 8,000 करोड़ रुपए खर्च किया यमुना मैया पर।
ये 8,000 करोड़ रुपए कहाँ चला गया, आपको 1 रुपया भी खर्च किया हुआ नहीं दिखाई देगा। इसलिए उसकी तो जांच होगी ही, मगर मैं दिल्ली की जनता से मेरा हाथ जोड़कर, मेरा शीश नीचे करके सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, कृपया करके दिल्ली को बचा लीजिए। हमारे पास एक सच्चे ऑनेस्ट नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, पढ़े लिखे नेता हैं। उन्होंने बताया कि कैसे, बार बार बताया है कि कैसे 2020 में उन्होंने जो वादे किए थे उसमें 3 वादे अधूरे रह गए। उनमें से एक यमुना क्लीनिंग का भी है। उन्होंने बहुत डिटेल में हाल ही में बताया था कि अब तक कितने एसटीपीज हो गए, कैसे हमने अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में सीवर लाइन जो पहले थी ही नहीं, जिस वजह से सारा गंदा वेस्ट यमुना जी में डायरेक्टली जाता था, अब वहाँ सीवर लाइन्स है, सब वेस्ट ट्रीट होके जाता है, वो सब बताया। साथ ही बताया कि अगले 5 साल में कैसे हम लोग यमुना को प्रॉपरली क्लीन कर देंगे। और ये भी बताया कि पहले 2020 में फरवरी में हम जीते और मार्च में अचानक कोविड हो गया, आपको पता है, सब शटडाउन रहा, 2-2.5 साल तो कुछ काम ही नहीं हो पाया। उसके बाद 2 साल करीब हमें कोर्ट कचहरी जेल इन चीजों में उलझाए रखा, जो अब सारे मामले खत्म हो चुके हैं। तो एक हमने विजन प्लान सब दिया दिल्ली को। साफ है बीजेपी के तमाम आरोपों पर आम आदमी पार्टी भी पूरे तथ्य के साथ जवाब दे रही है और जनता के भी सामने यमुना की सफाई के मसले पर अपना पक्ष रख रही है। इधर आम आदमी पार्टी भी यमुना के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने भी दावा किया कि दिल्ली में 70% सीवर का काम पूरा हो चुका है और आने वाले 2 से 3 सालों के बीच एसटीपी का काम भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद यमुना स्वच्छ दिखेगी। अब तक की कैंपेनिंग देखें तो पता चलता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार भी यमुना की सफाई एक अहम मुद्दा बन गया है। तभी तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली चुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आए तो उन्होंने भी यमुना की गंदगी का मुद्दा उठाकर अरविंद केजरीवाल को जनता की अदालत में खड़ा किया। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। दिल्ली के चुनाव में यमुना को लेकर केजरीवाल पर सवाल योगी आदित्यनाथ ने उठाया तो केजरीवाल को अपना समर्थन देने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को ही सवालों के घेरे में ले लिया। दूसरों को चुनौती देने वाले अपने प्रदेश के अंदर मथुरा से गुजरती यमुना जी में आचमन करके दिखा रहे। एक तरफ जहां अब तक यमुना की सफाई का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार और केजरीवाल पर फोड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी और आप दोनों को कसूरवार ठहराया। सच्चाई तो ये है, न गंगा साफ हुई न यमुना साफ हुई, दोनों के नाम पर राजनीति खूब हुई। करोड़ों रुपए का सफाई के नाम पर चूना और भ्रष्टाचार गंगा जी में भी हुआ और यमुना जी में भी हुआ। 1 दशक से बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकारें चल रही हैं। दोनों को कभी भी हमने एक टेबल पर आकर मिल बैठकर राजनीति से ऊपर उठकर समाधान देते हुए देखा ही नहीं है। आज फिर चुनाव में माँ गंगा, माँ यमुना, इनके लिए राजनीतिक चुनावी मुद्दों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लोगों की भावनाओं के साथ कहीं आस्था का भी विषय है और जरूरत भी है। जिंदगी जीवन भी है, पानी है, पीना है लोगों को, जहरीला पानी हो चुका है। हर बार राजनीति और इस बार भी राजनीति है। अगर कुछ अब करना है तो वो कांग्रेस को करना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार सभी दल यमुना की सफाई को अपना मुद्दा बना चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में यमुना की गंदगी की असल वजह और इसके समाधान के लिए सरकारें एक्चुअल में क्या कर रही हैं? तो ये भी जान लीजिए।
दिल्ली में यमुना की कुल लंबाई महज 22 किलोमीटर ही है। ये यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर का लगभग 2% है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यही 2% हिस्सा यमुना की पूरी गंदगी के लिए 80% जिम्मेदार है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यमुना की सफाई पर सरकारों का ध्यान नहीं है। चाहे केंद्र हो या फिर दिल्ली सरकार, दोनों ही यमुना सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। दिल्ली में बहने वाली यमुना के महज 2% हिस्से की सफाई के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने पिछले 7 सालों में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। बावजूद इसके वास्तविक हालात ये हैं कि यमुना के किसी भी हिस्से का पानी पीने और नहाने लायक तो छोड़िए, छूने लायक भी नहीं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका अधिकांश हिस्सा लगभग पूरे साल प्रदूषित रहता है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने विधानसभा में उठाए गए एक सवाल के जवाब में 22 मार्च 2023 को बताया था कि यमुना नदी के दिल्ली हिस्से की सफाई के लिए 2017 से 2021 तक 5 वर्षों में लगभग 6,856.91 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इतना ही नहीं, एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में भी साल 2020 से 21 में केजरीवाल सरकार ने 152 करोड़ रुपए यमुना की सफाई में खर्च दिखाया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यमुना की सफाई का मसला कोई हाल फिलहाल से शुरू हुआ है। यमुना की सफाई सालों से चुनौतीपूर्ण कार्य रही। 23 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट और 7 वर्षों से एनजीटी की निगरानी में भी ये काम किया गया, लेकिन स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ, जिस पर दशकों से राजनीति होती रही। ये अच्छी बात है कि जाति धर्म समुदाय की बातों से अलग इस बार दिल्ली के चुनाव में यमुना का प्रदूषण भी एक खास गंभीर सियासी मुद्दा है, जिस पर जमकर बयानबाजी हो रही है। केजरीवाल सरकार द्वारा खर्च किए गए रुपए और खुद केजरीवाल के अपने दावे यमुना को लेकर उन्हें घेरे जाने की वजह बन रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जिम्मेदारियों से बच सकती है, ऐसा नहीं है। तकनीकी बात यह है कि अपनी पूरी लंबाई का मात्र 2% यमुना दिल्ली में बहती है और सबसे ज्यादा 80% प्रदूषण दिल्ली में ही होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दिल्ली में 18 बड़े नाले सीधे यमुना में आकर के मिलते हैं। 18 बड़े नाले सीधे यमुना में आकर मिलते हैं और इसे बुरी तरह से प्रदूषित कर जाते हैं। एमसीडी पर 17 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा और ये नाले सीधे सीधे उसकी निगरानी थे, उसी तरह से जिस तरह से आज ये आम आदमी पार्टी की निगरानी है। लेकिन न आम आदमी पार्टी कुछ कर पा रही है, न भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया। तकनीकी बात यही है कि दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य, जब तक मिलकर इन 18 नालों का निदान नहीं निकालते, कोई रास्ता नहीं निकालते, तब तक यमुना में प्रदूषण होता रहेगा और यमुना के प्रदूषण पर सियासत भी होती रहेगी। अब सवाल है कि इस बार जिस तरह से बीजेपी ने यमुना की गंदगी को लेकर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को घेर रखा है, उसका अब की बार के चुनाव में कुछ असर पड़ सकता है। तो ये भी जान लीजिए। दिल्ली के लिए तो यमुना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा कहीं न कहीं गुम हो गया है, क्योंकि शुरुआत में ही अरविंद केजरीवाल ने माफी मांग ली और उन्होंने कहा कि वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए और इसके लिए वो माफी चाहते हैं। हालांकि बीजेपी ने बहुत कोशिश की इसको मुद्दा बनाने की, इसको सेंट्रल स्टेज पर लेके आने की। कांग्रेस पार्टी ने भी कोशिश की, लेकिन ये उस तरीके का मुद्दा नहीं बन पाया कि इससे वोट बटोरे जा सके। तो ये जो पूरा मुद्दा था वो कहीं ना कहीं गुम हो गया और दिल्ली के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सबसे महत्वपूर्ण एक नदी है उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आज के दौर में जब इतना ज्यादा प्रदूषण यमुना में है तो उसकी वजह से लोगों को बड़ी भारी परेशानी आ रही है और वो मुद्दा नहीं बन पाना ये दिल्ली की विधानसभा चुनाव में दिल्ली के लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक है, केजरीवाल के लिए बहुत फायदे का सौदा है। बहरहाल तमाम मुद्दों के बीच अब की बार के चुनाव में यमुना मैया किसकी नैया पार लगाती है और चुनाव बाद यमुना की गंदगी सरकार कैसे साफ करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त दिल्ली के सियासी दंगल में जिस तरह से यमुना की गंदगी एक मुद्दा बन गई है, उससे सियासी दलों की धड़कनें जरूर तेज हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब सवाल ये उठता है कि भला यमुना की गंदगी से दिल्ली की सियासी दलों की धड़कनें क्यों तेज हो गई है? तो इसका जवाब है वोट बैंक।
दरअसल दिल्ली में बड़ी तादाद में बिहार और पूर्वांचल के लोग रहते हैं, जो एक बड़ा वोट बैंक भी है। बिहार के लोगों के लिए छठ एक महापर्व है और बिहार वासियों को छठ पूजा के लिए यमुना घाट की जरूरत होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में यमुना में गंदगी की वजह से ज्यादातर लोग यमुना किनारे छठ नहीं मना पा रहे हैं, जिसका असर अब चुनावी मुद्दों में नजर आ रहा है। पूर्वांचल के लोग खातिर काम करे हैं, काबो ना आराम करी है हो। ए राजा जी जिंदगी आपन छाठी माई के नाम करी है, सबके राम राम करी है हो। जब से आम आदमी पार्टी बनी है, हम लोगों ने दिल्ली के अंदर पूर्वांचल समाज को सम्मान देने और उनको बसाने का काम किया है। दीदी, हम बोले थे ना छठ पूजा छत पर ही कर लेते हैं। देख रही हो जमुना मैया का पानी, तुमको पता है 8,500 करोड़ रुपया लिया था इन लोगों ने जमुना मैया की सफाई के लिए। हमको तो लगा था कि साफ हो गया होगा। अहमदाबाद की साबरमती की खूबसूरती देखो और हमारी दिल्ली की जमुना मैया का हाल देखो। अब तो लगता है कि भूल हो गया चुनने में। भूल तो 10 साल पहले ही हो गया था। ये पीने का साफ पानी तो दे ना सके, जमुना की सफाई का खाक करेंगे। तो अब बस, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। अरविंद केजरीवाल समय समय पर पूर्वांचल के भाई बहनों का अपमान करते रहे हैं। अब दिल्ली की राजनीति में भी यूपी बिहार यानी पूर्वांचल के लोगों का अपना खास दबदबा बन गया। इतना दबदबा कि इन्हें साधे बिना किसी भी पार्टी का दिल्ली की सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंचना अब नामुमकिन सा हो गया। दिल्ली की सियासत में पूर्वांचलियों की ताकत का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वो अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में आ गए। आखिर कैसे, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि पूर्वांचली वोटर्स के लिए कैसे दिल्ली के सियासी दलों की धड़कनें धड़क रही। जहां एक तरफ इन्होंने पूर्वांचल समाज को उजाड़ने का पूरा प्लान बनाया है दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब से आम आदमी पार्टी बनी है, हम लोगों ने दिल्ली के अंदर पूर्वांचल समाज को सम्मान देने और उनको बसाने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल समय समय पर पूर्वांचल के भाई बहनों का अपमान करते रहे हैं। उनके मन में यूपी और बिहार के लोगों के लिए नफरत भरी हुई है। पूर्वांचल के लोगों से, भाई बहनों से आग्रह पूर्वक विनती करते हैं कि इस चुनाव में दिल्ली की गरिमा बहाल करने के लिए जिस तरह से स्वर्गीय शीला जी के जमाने में दिल्ली का विकास हुआ था, दिल्ली का जनजीवन का स्तर ऊंचा उठा था, उसको फिर से उस बहाली के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दें और कांग्रेस पार्टी को सरकार में आने का मार्ग प्रशस्त करें। लेकिन सवाल है कि आखिर दिल्ली की तमाम पार्टियों की नजर इस बार के चुनाव में सिर्फ यूपी बिहार यानी पूर्वांचली वोटर्स पर क्यों है? तो इसका जवाब है दिल्ली की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पूर्वांचली वोटर्स का वर्चस्व। दिल्ली चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदाता सूची का आकलन करने से पता चलता है कि दिल्ली में कुल 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें करीब 40 से 45 लाख के आसपास ऐसे वोटर हैं जो मूल रूप से पूर्वांचल यानी यूपी बिहार से ताल्लुक रखते हैं। यानी दिल्ली की सियासत में तकरीबन 26 से 29% पूर्वांचली सरकार तय करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। दिल्ली के 70 विधानसभाओं में से 27 ऐसी सीटें हैं जो पूर्वांचली बाहुल्य हैं, जहां 20 से 40% यूपी बिहार के लोग हैं। जाहिर है दिल्ली में सत्ता की चाबी किसके हाथों में जाएगी, इसका फैसला पूर्वांचली बस्तियों में ही होता है। पूर्वांचली जब भी चुनाव आता है तो सब लोगों को याद आते हैं पूर्वांचली। तो लोग कह रहे हैं कि पूर्वांचली घुसपैठिया है, बीजेपी पर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, कोई कह रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम कटवा रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि पूर्वांचली किनके साथ है। सब आरोप जो है केजरीवाल झूठ लगा रहा है, एक भी तथ्य जो है उसका सही नहीं है और केजरीवाल यहाँ से जरूर जाना चाहिए। कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। अरविंद केजरीवाल जी को ये ज्ञान हो चुका है कि मेरी विदाई यहाँ से तय है, इसलिए आरोप
प्रत्यारोप का दौर शुरू है। नेताओं की क्या बोलेगी, नेता तो सब झूठ बोलते ही हैं। हर पार्टियों की तरफ हर लोग हैं, किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी ज्यादातर मुझे जहाँ तक अपना वो है कि सब ज्यादा बीजेपी के, मेरी अपनी सोच है। अदर पार्टियां या एंटी जितनी भी हैं, जहाँ तक मेरा अपना गेस है जी, ये देश को बर्बाद करने के चक्कर में है। जो जी बीजेपी कर रही है, जो सुनिए, बीजेपी के काम करने का ढंग अलग है। दोनों तरफ हैं, वो एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ हैं। वो दोनों तरफ हैं, बीजेपी भी है और आम आदमी पार्टी भी है, कुछ कांग्रेस हैं, सब अपना अपना पार्टी के हैं। बीजेपी विकास का काम किया, हम लोग बीजेपी का वोटर है। देश में विकास का काम किया, हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। गरीब आदमी के लिए तो आम आदमी पार्टी अच्छी है फिलहाल। अच्छा, गरीब के लिए सारी सुविधाएं हैं। 2013 में आम आदमी पार्टी के दिल्ली की राजनीति में एंट्री से पहले पूर्वांचली वोटर्स का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ हुआ करता था। 2013 से पहले तक कांग्रेस ने पूर्वांचली मतदाताओं, खासकर ब्राह्मण और मुस्लिमों के सोशल इंजीनियरिंग के जरिए 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर एक छत्र राज किया। लेकिन 2013 और उसके बाद हुए चुनावों में दिल्ली का न सिर्फ पूरा समीकरण बदल गया, बल्कि पूर्वांचली वोटर्स का वो बड़ा तबका जो कांग्रेस के साथ था, वो पूरी तरह केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गया। आंकड़े बताते हैं कि जिन 27 सीटों पर पूर्वांचली वोटरों का दबदबा है, 2013 के विधानसभा चुनाव में उनमें से 11 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी, तो 13 सीट बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि कांग्रेस को महज 3 सीटें नसीब हुई। इसके बाद 2015 के चुनाव में पूर्वांचली वोटरों की एक बड़ी जमात बीजेपी से भी छिटक कर आपके साथ चली गई। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को पूर्वांचली बाहुल्य 27 में से 25 और बीजेपी को महज 2 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था। हालांकि पिछले यानी 2020 के चुनाव में आपका ग्राफ कम होकर जहां 22 पर आ गया, तो वहीं बीजेपी की झोली में 5 सीटें आई। इस चुनाव में पूर्वांचल के वोटरों का थोड़ा झुकाव बीजेपी की तरफ जरूर बढ़ा, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए वो नाकाफी था। जाहिर है, दिल्ली के पिछले 3 चुनावों में ये देखने को मिला है कि बीजेपी का दबदबा पूर्वांचल के वोटरों के बीच काफ़ी कमज़ोर रहा है, उतना असरदार नहीं रहा है। ऐसे में बीजेपी इस बार पूरी तैयारी में है और इससे पहले उसने मिशन 24% करके एक कार्यक्रम चलाया था, जिसके तहत सभी पूर्वांचलियों के घर घर पहुंचकर उनको बीजेपी को वोट देने के लिए आग्रह करने की तो बात थी ही, पार्टी के साथ जोड़ने की भी बात थी। और ये भी बताया गया था उस पूरे कार्यक्रम के दौरान कि केंद्र सरकार ने पूर्वांचल से जुड़े इलाकों के लिए क्या क्या किया है और दिल्ली में पूर्वांचलियों का विकास वो किस तरह से करना चाहती है, या बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में भी एक अच्छा खासा स्पेस पूर्वांचल वोटरों के लिए रखेगी। इसी वजह से बीजेपी ने पूर्वांचल के अपने तमाम बड़े और छोटे नेताओं को दिल्ली मैदान में उतार दिया है, जो कि पूर्वांचल बहुल इलाकों में जाकर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 चुनाव का जो खट्टा अनुभव है, बीजेपी चाहती है कि इस बार पूर्वांचल का वोट उसे मिले ताकि वो खट्टा जो अनुभव है वो मीठापन में बदल सके।